हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन चारों गवर्नमेंट बैंक में सबसे बेस्ट बैंक कौन सा है, 2022 में किस में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर आप एक अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं तो चारों बैंकों में से कौन सा बैंक में अभी आप अकाउंट ओपन करें जिसमें आपको मिलता है ज़्यादा ऑप्शन, ज़्यादा फैसिलिटी और ज़्यादा बेनिफिट और कम चार्जेस। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग की। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट का फैसिलिटी मिलता है। बैंक ऑफ इंडिया में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी नहीं मिलता, आपको पैसे मेंटेन करना होगा। 500 रुपये से अब अकाउंट ओपन हो जाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपको 1000 रुपये मेंटेन करना होता है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 100 रुपये से अकाउंट ओपन हो जाता है। अगर आप चेकबुक लेते हो तो आपको 250 रुपये से मिनिमम यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग हो जाता है। अगर इन चारों बैंकों की जीरो बैलेंस अकाउंट की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट मिलता है, बैंक ऑफ इंडिया में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं मिलता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपको डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट मिलता है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपको डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट मिलता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम घर बैठे फुल केवाईसी करके बिना ब्रांच जाए आप सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप बिना बैंक जाए आप सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर पाएँ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आप एक फॉर्म फिल कर सकते हैं डिजिटल सेविंग अकाउंट के लिए, लेकिन ऑथेंटिकेशन के लिए आपको ब्रांच जाना होगा। वहीं से आपको फिंगरप्रिंट या फिर डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ ब्रांच में ही सबमिट करना होगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप ऑनलाइन यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऑथेंटिकेशन के लिए ब्रांच जाना होगा। इन चारों बैंकों की इंटरेस्ट रेट ब्याज दर की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको मिलता है 2.90% के अनुसार एनुअल इंटरेस्ट रेट, जो क्वार्टरली बेसिस पे आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। बैंक ऑफ इंडिया में आपको मिलता है 2.90% के अनुसार इंटरेस्ट रेट। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपको मिलता है 2.90% के अनुसार इंटरेस्ट रेट। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अभी 1 जून से इंटरेस्ट रेट यहाँ पे थोड़े से कम हो जाएगा, 2.75 के अनुसार इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा 1 जून से और कम हो जाएगा। अभी जो करंटली इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 2.90% के अनुसार चल रहा है, लेकिन 1 जून से यहाँ पे 2.75 के अनुसार इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। चारों बैंकों में आपको मिलता है रुपए डेबिट कार्ड, जिसका यहाँ पे बहुत ही मिनिमम चार्जेस होगा। जो अकाउंट के साथ जो डेबिट कार्ड मिलता है वो सिंपल रुपए डेबिट कार्ड होता है। अगर आप बाद में कार्ड को अपग्रेड कराना चाहते हैं या फिर कोई दूसरा कार्ड लेना चाहते हैं तो दूसरा कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन चारों बैंकों का जो भी डेबिट कार्ड है वो 1 ईयर फ्री होता है, यानी कि 1 साल फ्री होता है। 1 साल तक आपको कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। एनुअल एक भी पैसा आपसे चार्ज नहीं करती है बैंक। सेकेंड ईयर से आपको चार्जेस देना होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो डेबिट कार्ड मिलता है उसमें आपको यहाँ पे 199 रुपये चार्जेस देना होता है। बैंक ऑफ इंडिया में जो डेबिट कार्ड मिलता है वो 150 रुपये सालाना चार्जेस देना होता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी आपको 149 रुपये प्लस GST आपको चार्जेस देना होता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी आपको 150 रुपये चार्जेस देना होता है प्लस में GST। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM कार्ड या फिर बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, चारों बैंकों के डेबिट कार्ड जो है वो 30,000 रुपये आप निकाल सकते हैं एक दिन में कोई भी ATM मशीन से। साथ ही आपको मंथ में 4 फ्री ट्रांजैक्शन मिल जाता है। आप कोई भी ATM मशीन से 4 मंथ में 4 बार फ्री में आप पैसा निकाल सकते हैं, यानी कि 4 ट्रांजैक्शन का कोई भी आपको चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि इन चारों बैंकों में से अभी सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किस बैंक में और कौन सा सबसे बेस्ट बैंक है। तो इन चारों बैंकों में अगर कंपेयर करें सेविंग अकाउंट, डेबिट कार्ड, तो सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक जीरो बैलेंस अकाउंट भी है और घर बैठे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डेबिट कार्ड वगैरह भी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। साथ ही इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आप खुद से ही जनरेट कर सकते हैं, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया में आपको ब्रांच जाके इंटरनेट बैंकिंग के लिए अप्लाई करना होगा, कस्टमर ID, उसके बाद आपके घर पे लेटर आएगा, तब आप जाके इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस कर पाएंगे। उसी तरह से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो सिंपल अगर इन चारों बैंकों में से बेस्ट बैंक की बात करें तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे बेस्ट है। साथ ही यहाँ पे एक और बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सर्विसेज ठीक है, आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही इसके अकाउंट मेंटेनेंस भी बहुत कम है। जो भी अकाउंट मेंटेनेंस रहता है वो क्वार्टरली बेसिस पे होता है, यानी कि 3-3 मंथ में आपको अकाउंट मेंटेन करके रखना होता है। मैंने आपको बता दिया कि इन चारों बैंकों में से अभी बेस्ट कौन सा बैंक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करिए। साथ ही अगला टॉपिक आप कौन से बैंक के ऊपर देखना चाहते हैं, बैंक कंपैरिजन के ऊपर देखना चाहते हैं, मुझे नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।